नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 36 में हम पढ़ेंगे सिख के बारे में। तो आपका जो भी नया राज्य जो बना था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिख आपका नया राज्य बना था। तो चलिए पढ़ते हैं सिख के बारे में। तो सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में आरम्भ किया था। ठीक है, एक मिनट। तो सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में आरंभ किया था। गुरु नानक 1469 से लेकर 1539 में। और इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। पिता का नाम कालू जी था, माता का नाम सुलक्षणी था। जाति इनकी खन्नी थी और उपाधि इनको मिली थी हजरत जबुल मेज की। ठीक है, तो सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में आरंभ किया था। और गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1539 में। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है, तलवंडी में। पिता का नाम कालू जी था, माता का नाम सुलक्षणी था। जाति इनका खन्नी था। तो सिख में जो है खन्नी जाति से आते थे। और इनको उपाधि जो मिली थी हजरत रबुल मिज की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो ये सिखों के पहले गुरु थे। वसुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है। तो ये सिखों के पहले गुरु थे। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है। और कुल 10 सिख गुरु हुए। और इन्होंने नानक पंथ चलाया। ठीक है, इन्होंने नानक पंथ चलाया। और इन्हीं के जो शिष्य हैं वो सिख कहलाए। और ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। और इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद के नाम से गुरु बने थे। तो आपके जो है इन्होंने नानक पंथ चलाया और इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो अंगद के नाम से, गुरु अंगद के नाम से जो है गुरु बने। ठीक है, तो देखिए आपका नाम आ गया गुरु अंगद, जिनका जो है समय काल 1539 से लेकर 1552 तक था। तो गुरु अंगद गुरु नानक के प्रथम शिष्य व जाति से खन्नी थे। तो ये भी आपके जाति से खन्नी ही थे। ठीक है, और इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई। तो इन्होंने खादुर में गद्दी बनाई तथा गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया था। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, आप लोग वेट कीजिएगा। गुरु अंगद 1539 से लेकर 1552 तक। तो गुरु अंगद गुरु नानक के प्रथम शिष्य व जाति से खन्नी थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई तथा गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक गुरु अंगद को माना जाता है। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक गुरु अंगद को माना जाता है। नेक्स्ट आपका है गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास वर्ष 1552 से लेकर 1574 तक। गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 तक इनका था गुरु थे ये। ठीक है, तो ये अकबर के समकालीन थे। तो गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की। ठीक है, तो इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की? गोविंदवाल में। और गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों का स्थापित किया था। ठीक है, और अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ भूमि दान की थी। ठीक है, तो अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ भूमि दान की थी। ठीक है, और नेक्स्ट है गुरु रामदास, जिसका जो है ये आपके 1574 से लेकर 1581 तक सिख के गुरु थे। ठीक है, और सिख ये चौथे गुरु थे। आपके पहले थे गुरु नानक, सेकंड गुरु अंगद, थर्ड आपके अमरदास, फोर्थ आपके रामदास। ठीक है, तो गुरु रामदास फोर्थ नंबर पर थे। इनका जो समय था 1574 से लेकर 1581 तक। ये सिख के धर्म गुरु थे। और ये अकबर के समकालीन व अमरदास के दामाद थे। ठीक है, तो गुरु अमरदास भी अकबर के समकालीन थे। और ये जो है आपके गुरु रामदास गुरु अमरदास के दामाद थे। ठीक है, गुरु अमरदास की बेटी से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो बेटी शायद बीबी भानी इन्हीं से में भी जो है विवाह हुआ होगा। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी। ठीक है, तो अकबर ने इन्हें 500 बीघा जो है भूमि दान दी थी। और इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। और पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। ठीक है, तो रामदासपुर को ही अमृतसर कहा जाता है। और इनके अनुयायी रामदासी कहलाते थे। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक कर दिया था। तो इनके अनुयायी रामदासी कहलाते थे। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया था।
नेक्स्ट आपका है गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु, 1581 से लेकर 1606 तक। तो इन्हें सच्चा पातशाह भी कहा जाता है, इन्हें सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर व संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाए थे, ठीक है। तो इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर व संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाए थे। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में ठीक है 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू कर दिया। तो गुरु अर्जुन देव ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू कर दिया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। अर्जुन देव ने तरन तारण व करतारपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अर्जुन देव ने तरन तारण व करतारपुर नामक नगर की स्थापना की थी। 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया था, ठीक है। तो इन्होंने जो तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर, तो ये 3 नगर बसाया था। तो तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर नामक शहर बसाया था अर्जुन देव ने। और 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। और खुसरो के राजद्रोह को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने से 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। तो खुसरो के राजद्रोह के समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया था। नेक्स्ट आपके जो है आपके 6ठे नंबर के गुरु थे सिख के गुरु हरगोविंद, जिनका समय 1606 से लेके 1644 तक था। तो गुरु हरगोविंद 1606 से लेके 1644 ईस्वी तक था। और गुरु हरगोविंद ने सिखों में सैनिक भावना पैदा की और इन्होंने सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। तो गुरु हरगोविंद ने सिखों में सैनिक भावना पैदा की और इन्होंने सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका लीथर है। इस प्रकार इन्होंने जो है आपके गुरु हरगोविंद ने, ठीक है, तो आपके जो गुरु हरगोविंद ने जो है सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया और इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और यहाँ के 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। तो गुरु हरगोविंद ने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया और इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और यहाँ पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े व शस्त्र प्राप्त किए और इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया था। तो गुरु हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े व शस्त्र प्राप्त किए और इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। और आपका जो है 1644 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु हरगोविंद के बाद आपके जो 7वें नंबर के सिख गुरु बने उनका नाम था गुरु हर राय। तो गुरु हरगोविंद के बाद गुरु हर राय 1644 से लेकर 1661 तक, ठीक है। तो इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। सामूगढ़ की प्राजा के बाद दारा सिखों ने इनसे भेंट की थी। तो इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। सामूगढ़ की प्राजा के बाद दारा सिखों ने इनसे भेंट की और इससे नाराज होकर औरंगजेब ने हर राय को दिल्ली बुलाया, परंतु उससे मिलने ये स्वयं नहीं गए बल्कि अपने बेटे राम राय को भेज दिया था। तो हर राय की जगह पर राम राय को भेज दिया था, ठीक है। हर राय ने अपने बेटे को राम राय को भेज दिया था। राम राय के कार्यों से औरंगजेब प्रसन्न हो गया, लेकिन गुरु हर राय नाराज हो गए तथा अपना उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय बेटा हरकिशन को बना दिया था, ठीक है। तो गुरु हर राय के बाद आपका जो गुरु कौन बना, तो गुरु हरकिशन बन गया, ठीक है। और राम राय ने जो आपका उनका एक और बेटा जो राम राय था, गुरु राम राय ने देहरादून में एक पृथक गद्दी स्थापित की थी और राम राय के अनुयायी राम राय कहलाए। तो राम राय ने देहरादून में एक पृथक गद्दी स्थापित की थी और राम राय के अनुयायी राम राय कहलाते थे। नेक्स्ट आपके गुरु हरकिशन जो कि सबसे कम उम्र के थे। तो गुरु हरकिशन का जो समय था 1661 से लेके 1664 तक था, ठीक है। और इनके बड़े भाई का नाम राम राय से अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने अभी अपना जो है उत्तराधिकारी चुन लिया था गुरु हरकिशन ने। तो इनका अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया और हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, ठीक है। तो हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 तक। तो गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 तक, तो ये हर गोविंद के पुत्र थे। तो ये आपके हर गोविंद के पुत्र थे
इन्होंने अपना केंद्र अमृतसर के स्थान पर मखोवाल को बनाया था। और 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। 5 दिन तक यातना देने के बाद इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये हरगोविंद के पुत्र थे, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर ये हरगोविंद के पुत्र थे। इन्होंने अपना केंद्र अमृतसर में के स्थान पर मखोवल को बनाया था, ठीक है। तो आपके हरगोविंद के पुत्र थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो इनके पुत्र थे, ठीक है। और 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। 5 दिन तक यातना देने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट आपके आखिरी गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, 1675 ईस्वी से लेकर 1708 तक। तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और इन्होंने मखवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। तो हरगोविंद ने मखवाल में केंद्र बनाया था, सॉरी, गुरु तेग बहादुर ने मखवाल के पास अपना केंद्र बनाया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने मखवाल के पास आनंदपुर में जो है आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। वहीं पर अपनी गद्दी भी स्थापित किया था। गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 की क्षमता वाली खालसा सेना जो है तैयार की थी। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की और उन्होंने सिख अनुयायियों से 5 वर्षीय पंच ककार, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान धारण करने को कहा था। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं पंच, ककार, केस, कंघा, कच्छा, ककार, कड़ा और कृपान धारण करने को कहा था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियों जीतू एवं सुंदरी से 4 पुत्र अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियों जीतू एवं सुंदरी से 4 पुत्रों अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह का जन्म हुआ था। इनके 2 पुत्रों फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार से चिनवा दिया था। तो इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था, ठीक है। इन्होंने पावंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थल की स्थापना की। पावंटा में गुरु गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया और सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया था। तो इन्होंने पावंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थल की स्थापना की। पावंटा में गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया और सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने पावंटा में कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना की। तो गुरु गोविंद सिंह ने पावंटा में कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना की और इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है और इनकी अन्य पुस्तक का नाम चंदी दीवार है, ठीक है। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है, इनकी अन्य पुस्तक का नाम चंदी दीवार है। इन्होंने आनंदगढ़, केसगढ़, लावगढ़ व फतेहगढ़ आदि किलों का निर्माण 1688 से 90 के बीच करवाया था। तो इन्होंने आनंदगढ़, केसगढ़, लावगढ़, ठीक है, आनंदगढ़, केसगढ़, लावगढ़, फतेहगढ़ आदि किलों का निर्माण 1688 से 90 के बीच करवाया। नांदेड़ महाराज जाते समय पठान वजीर खान की सहयोगियों जमशेद खान और बासिल बेग ने गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। तो नांदेड़ महाराज जाते समय पठान वजीर खान के सहयोगियों जमशेद खान और बासिल बेग ने गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। एक बार हम यहाँ पर जो है ऊपर में ये जो आपका सिख संप्रदाय के 10 गुरु थे इनके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो गुरु नानक का काल था 1469 से लेकर 1539 तक। प्रमुख उपलब्धि थी, सिख धर्म के संस्थापक थे ये। गुरु अंगद का 1539 से लेकर 1552 तक। गुरुमुखी लिखे के जनक थे। गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 तक सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्यों का निर्माण किया। गुरु रामदास 1574 से लेकर 1581 तक अमृतसर के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव 1581 से लेकर 1606 तक। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया और इन्हें जहांगीर ने फांसी दी थी। गुरु हरगोविंद 1606 से लेकर 1645 तक अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। गुरु हर्राय 1645 से लेकर 1661 तक उत्तराधिकारी मुगलों के युद्ध में भाग लिया, अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। गुरु हरकिशन 1661 से लेकर 1664 तक अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 तक औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708 तक खालसा सेना का संगठन तथा धर्माचार पाहुल का परिवर्तन किया गया था, ठीक है। तो हमने पढ़ा गुरु नानक 1469 से 1539, गुरु अंगद 1539 से लेकर 1552,
गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574, गुरु रामदास 1574 से लेकर 1581, गुरु अर्जुन देव या दास 1581 से लेकर 1606, गुरु हरगोविंद 1606 से लेकर 1645, गुरु हर राय 1645 से लेकर 1661, गुरु हरकिशन 1661 से लेकर 1664, गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 और गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708 तक। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, जो कि आपका यहाँ पर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम कुछ और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।